हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस पोयम है क्रिस्टेबल पार्ट 1 को। सैमुअल टेलर कॉलरेज की ये पोयम है जिसे लिखा गया था 1797 में। ये पोयम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही ये पोयम बहुत ही ज्यादा लंबी भी है। ये एक बैलेड है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। अराउंड 7 to 8 पेजेस की ये पोयम है, लेकिन इस पोएम की लैंग्वेज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड ये पोएम है। बिल्कुल इजी वे में ये आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली ये पोएम एक स्टोरी की तरह है। जैसे जैसे हम पोएम को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाती है। इस वीडियो में मैं पूरी पोएम की समरी आपको बताने वाली हूँ, और अगर आपको लाइन बाय लाइन पूरी पोएम को पढ़ना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पोएम की शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक कैशल से। कैशल का मतलब होता है महल। कि ठीक आधी रात का समय है, सर्दियों के दिन है और महल के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। इस महल के जो मालिक हैं, जिनका नाम है सर लियोलाइन, उनके पास एक बूढ़ी टूथलेस मैस्टिफ बिच है जो कि आज की रात कंटिन्यूअसली भौंक रही है। और ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अक्सर ऐसा नहीं करती है। वो रात के समय गहरी नींद में सोती है, और ये तो वैसे भी सर्दियों के दिन थे। तो जब महल के लोग बार बार उसकी बार्किंग की आवाज़ सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद आज इसने सर लियोलाइन की डेड वाइफ का भूत देख लिया है, इसीलिए ये ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है। अब ये जो कैशल के मालिक हैं सर लियोलाइन, इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है क्रिस्टेबल। इसी के नाम पर पोएम का टाइटल रखा गया है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द इस पूरी पोएम की स्टोरी घूमती है। अब बात करें क्रिस्टेबल की, तो क्रिस्टेबल एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लड़की है। इस वक्त महल के बाकी सब लोग तो सोए हुए हैं, लेकिन क्रिस्टेबल जाग रही है। उसे नींद नहीं आ रही है, तो ये बिना कोई आवाज़ किए अपने कमरे से बाहर निकलती है, स्टेयर्स क्रॉस करती है और हॉल से होती हुई चुपचाप महल के बाहर आ जाती है। अब न जाने आधी रात को इसके दिमाग में ऐसा क्या विचार आता है कि ये जंगल की तरफ निकल जाती है। ये जंगल में अपने मंगेतर की सलामती के लिए प्रेयर करने के लिए जा रही है, क्योंकि पिछली रात ही इसने अपने मंगेतर का सपना देखा है, जिससे ये बहुत जल्दी ही शादी करने वाली है और जो अभी इससे दूर है। अब क्रिस्टेबल जंगल में जा तो रही है, लेकिन इसे बहुत डर लग रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे घबराहट के कारण इसकी सांसें तेज होती जा रही हैं। तो ऐसे ही डरती डरती क्रिस्टेबल एक बड़े से ओक ट्री के नीचे जाकर रुक जाती है और घुटनों के बल बैठकर अपने मंगेतर के लिए प्रेयर करना शुरू करती है। तभी अचानक से उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर क्रिस्टेबल खड़ी हो जाती है और डर के कारण कांपने लगती है। वो डर के कारण अपने हाथों को अपने गाउन में छिपाने की कोशिश करती है, और अपने आप को संभालने के लिए वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम था, मैंने जो अभी आवाज़ सुनी है वो शायद हवा के चलने की आवाज़ थी। लेकिन तभी क्रिस्टेबल उसी रोने की आवाज़ को फिर से सुनती है। इस बार उसे रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ उसके बिल्कुल करीब से ही आ रही है, और शायद जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी है उसी की दूसरी तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अब डर के कारण क्रिस्टेबल की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और घबराहट के कारण वो कांपने लगती है। वो जीसस क्राइस्ट से प्रेयर करने लगती है कि क्राइस्ट मुझे प्लीज़ सेव कीजिए, मुझे बचाइए। अब प्रेयर करती करती क्रिस्टेबल धीरे धीरे उस ट्री के पीछे उसकी दूसरी तरफ चली जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और फिर पेड़ के पीछे जो कुछ क्रिस्टेबल देखती है उसे देखकर अचानक से वो एक बार के लिए डर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसने वाइट कलर का सिल्क का गाउन पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत और फेयर थी कि उसकी गर्दन के सामने उसका वाइट कलर का गाउन भी फीका लग रहा था। उसने अपने बालों में पर्स लगाए हुए थे जो कि चांद की रोशनी में चमक रहे थे, और उसने अपने पैरों में सैंडल वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो पेड़ के सहारे बैठी हुई थी और रो रही थी। क्रिस्टेबल बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई।
जब वो लड़की क्रिस्टेबल को अपने पास देखती है तो वो क्रिस्टेबल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहती है कि मेरा नाम जेरल्डिन है, और मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक नोबल पर्सन है। आगे आगे वो बताती है कि कल सुबह 5 लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। उन्होंने मुझे अपनी हॉर्स कार्ट के पीछे बांधा। उनके घोड़े सफ़ेद थे और बहुत तेज़ दौड़ रहे थे। उन सभी के पास हथियार थे। वो बताती है कि वो लोग यहाँ पर रुके थे और उन पांचों ने आपस में कोई बात की और फिर उनमें से एक ने मुझे खोला और फिर इस पेड़ के नीचे बैठाकर कहा कि यहीं पर बैठे रहना, हम जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आए। वो बताती है कि मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे और वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और अब मैं कहाँ पर हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। और इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। वो क्रिस्टेबल से मदद मांगती है। क्रिस्टेबल को उसकी ये हालत देखकर बड़ी दया आती है और वो जेरल्डिन को उठाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे फादर एक फेमस बैरन है, वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारे घर सेफली पहुंचा देंगे। और अब ये दोनों धीरे धीरे जंगल क्रॉस करती हैं और महल के पास पहुंच जाती हैं। अब ये जैसे ही कैसल के मेन गेट तक जाती हैं तो वहीं सर ल्यूलाइन की ओल्ड बिच, जो अब शांत होकर सो चुकी थी, वो अचानक से फिर से जोर जोर से भौंकना शुरू कर देती है जब जेरल्डिन को देखती है। लेकिन क्रिस्टेबल इस बात पर ध्यान नहीं देती है और उसके पास जो चाबियों का गुच्छा था उसे वो निकालती है और मेन डोर को खोलकर अंदर चली जाती है। पर जैसे ही जेरल्डिन अंदर जा रही होती है तो वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। क्रिस्टेबल उसे उठाती है और महल के अंदर ले जाती है, और वो महल के अंदर एंटर होते ही अचानक से इतनी एनर्जेटिक हो जाती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो और जैसे कि उसे किसी का डर न हो। जब ये दोनों धीरे धीरे कैशल के कोर्ट को क्रॉस कर रही थी क्रिस्टेबल के रूम में जाने के लिए, और क्रिस्टेबल उसे बता रही थी कि अभी महल में सभी लोग सोए हुए हैं, हम कल सुबह पूरा इंसिडेंट सबको बताएंगे। इस कोर्ट के एक तरफ एक फायर बॉक्स था जिसमें सभी लकड़ियां अब जलकर शांत हो गई थी और वहां पर अब केवल ऐश का राख का ढेर ही बचा था। लेकिन जैसे ही जेरल्डीन उसके सामने से गुजरती है तो उसमें अचानक से आग की एक लपट उठती है। इसकी रोशनी में क्रिस्टेबल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय जेरल्डीन की आंखों के और अपने फादर सर ल्यूलाइन की युद्ध की शील्ड के, जो कि ऊपर एक शो केस में रखी हुई थी। ये एक अजीब सा सीन था जो मानो आने वाले किसी डेंजर के लिए क्रिस्टेबल को इंडिकेट कर रहा हो। अब दोनों लड़कियां स्टेयर्स क्रॉस करके ऊपर क्रिस्टेबल के रूम में चली जाती हैं। रूम में जाने के बाद क्रिस्टेबल जेरल्डिन को कहती है कि तुम थक गई होगी तो अब तुम सो जाओ। तो जैसे ही जेरल्डिन सोने के लिए बेड के पास जाती है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। क्रिस्टेबल उसे उठाती है और उसे एक वाइन ऑफर करती है पीने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद भूख के कारण ये बार बार बेहोश हो रही है। क्रिस्टेबल उसे वाइन देकर कहती है कि ये एक नॉर्मल वाइन नहीं है, ये एक वर्चुअस वाइन है जो कि मेरी मदर ने जंगल के फूलों से बनाई है। जेरल्डिन को बड़ा अच्छा लगता है और वो वाइन पीकर क्रिस्टेबल को थैंक यू कहती है, उसे विशेष देती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर को अच्छा लगेगा कि उनकी बनाई हुई वाइन तुमने मुझे पीने के लिए दे दी। तो इस मोमेंट पर क्रिस्टेबल बहुत इमोशनल हो जाती है और बताती है कि मेरी मदर की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है, मेरे बर्थ के साथ ही वो इस दुनिया से चली गई थी। इसके बाद वो दोनों सो जाती हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस्टेबल अपनी आंखें बंद करती है तो अचानक से उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। वो बार बार अपनी आंखें बंद करती है, खोलती है, लेकिन फिर तंग आकर बैठ जाती है। तभी अचानक से वो जेरल्डिन की तरफ देखती है। वो देखती है कि जेरल्डिन जाग रही है, लेकिन वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है। वो केवल अपनी आंखों को गोल गोल घुमा रही थी और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ऐसा देखकर क्रिस्टेबल डर जाती है और हड़बड़ी में लैंप को जलाती है। लैंप जलाने के बाद वो देखती है कि जेरल्डिन कंटिन्यूअसली उसे अजीब तरीके से घूर रही थी और फिर अचानक से वो बैठ जाती है और क्रिस्टेबल को गले लगाकर सुला देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये पोएम भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।